सो जुएड अभी आई है एक जॉब इंटरव्यू देने, जहाँ उससे पूछा जाता है उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स क्या है। वो कहती है मैं बहुत अच्छे से इंड्योर कर लेती हूँ, क्योंकि घर से ही उसको ये आदत हो गई है। जब उसके घर पे मनी लेंडर्स आते अपने इंटरेस्ट लेने, ये रेंट के पैसे जब वो लोग नहीं दे पाते, तब कैसे सब चीजों को बर्दाश्त करना है उसे बखूबी आता है। उसके पास कई वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक क्लाइंट के लिए कॉफीज लाना या भालू बनकर लोगों को एंटरटेन करना। पर इन डिफिकल्ट फेस में उसके बॉयफ्रेंड का साथ उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। वो इंटरव्यूअर से कहती है आप मुझे मेरे इस ईमेल पे नोटिफाई कर देना, क्योंकि मेरा फोन खो गया है। वो वापस चाहते वक्त कुछ कहने के लिए मोड़ती है तो देखती है उसने उसका दिया हुआ ईमेल आईडी का पेपर मोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया है। उदास होकर जाती है अपने बॉयफ्रेंड एक के पास, जो अभी एक कन्वीनियंट स्टोर में काम करता है। वहाँ की ओनर, जिसका नाम प्रांग है, बताती है वो अभी कुछ काम से गया है, रुको मैं कॉल लगाती हूँ। एक आता है तो वो उसे कहती है जुएट को अच्छे से लंच करा दो, आराम से आना। वो सोचती है कितनी अच्छी बॉस है, कितनी स्वीट और स्मार्ट है। दोनों खाते वक्त बात करते हैं। जुएड उसे कहती है मेरा फोन खो गया था, मैंने तुम्हें पे फोन से कितनी बार कॉल लगाया पर नो रिस्पॉन्स। वो बोलता है मैं अननोन नंबर से कॉल रिसीव नहीं करता, और उसे कुछ पैसे देता है रेंट पे करने के लिए। वो बोलती है पर मैं ये कैसे लूँ, मैंने पहले जो पैसे तुमसे लिए वो अब तक चुका नहीं पा रही। वो कहता है कोई बात नहीं, जब जॉब मिल जाए तो लौटा देना। जिसपे जुएड उसका हाथ पकड़कर कहती है मेरी इस झंड सी लाइफ में बस तुम ही एक अच्छी चीज हो। जुएड से मिलने के बाद वो किसी और से मिलने होटल जा रहा था, जिसे बॉस स्टॉक कर रहा था झाड़ू वाला बनकर। फिर वो जुएड को अपने फोन पे कॉल लगाकर उसका फोन देने के लिए उसे बुलाता है और कहता है कि मैंने रास्ते में कुछ मजेदार देखा तो तुम्हारे फोन से तस्वीरें ली। वो देखती है तो वो फोटोज एक और प्रांग के थे, दोनों साथ में खा रहे थे। बॉस बोलता है अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, पर ये किसके साथ है। जुएड बोलती है कोवर्कर है और कॉलीग के साथ बैठकर तो खाते ही है। वो बोलता है ठीक है अगली फोटो देखो। वो देखती है दोनों हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उसे लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना काइंड है। सो वो उसे डिफेंड करने लगती है, पर दूसरे फोटोज में उसका हाथ प्रांग के कमर पे होता है। बॉस बाकी की फोटोज भी देखने को कहता है, पर वो बोलती है मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। सो वो कहता है ओके बाबा मैं चलता हूँ तब। और जाते हुए सोच रहा है बस एक बार देख लो आगे के फोटोज। उतने में वो पिक्चर्स देखकर चिल्लाने लगती है। होटल जाती है एक के पास जो प्रांग का हाथ पकड़े हुए था। प्रांग उसे देखकर चली जाती है वहाँ से, और जुएड उससे पूछती है आई नो तुम यहाँ इसके साथ सामान की डिलीवरी करने आए हो, है ना। वो कहता है सॉरी, मुझे लगता था मेरे जैसे साधारण लड़के के लिए तुम ही सही होगी, पर प्रांग से मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। और तुम ही तो कहा करती थी वो बहुत काइंड और स्मार्ट है, और जब मुझे पता चला वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं उसे खोना नहीं चाहता था। वो कहती है और मेरे बारे में कभी तुमने सोचा नहीं। वो जवाब देता है सच बताऊं तो नहीं, और वैसे मैं ही था जिसने हमेशा तुम्हारी हेल्प की, पर प्रांग मुझे सपोर्ट करती है मेरे हर चीज में। मैं उसके साथ कहीं भी बिना एम्बेरस फील किया जा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी है, और जो भी पैसे मैंने तुम्हें आज तक दिए उसे लौटाने की जरूरत नहीं। और घर जाने का बोल वहाँ से चला जाता है, और बॉस ये सब देखकर खुश है कि चलो मिशन कंप्लीट हो गया। जुएट चाहती है अपनी जान देने कार के सामने आकर, और उसका हाथ बॉस आकर पकड़कर कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो तुम मरना चाहती हो, कितनी स्टूपिड हो यार। वो बोलती है हाँ हूँ, तुम भी मेरे साथ मरो, तुम ही ने सब खत्म किया है, और उसके पैरों को टानने लगती है। वो बोलता है आज नहीं तो कल तुम्हें उसके बारे में पता लगता ही, मेरी वजह से जल्दी पता लग गया तो तुम जाकर उसके साथ सब खत्म कर दो, तुम्हारे मरने से क्या होगा। वो दोनों हाथ पे हाथ रखकर तुम्हारे कब्र में आएंगे तुम्हें चिढ़ाने। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि सारा गुस्सा उसके पैंट को टान कर निकाल देती है, और वो बेचारा सड़क के बीचों बीच ऐसे बिना पैंट के खड़ा होता है, और बाकी सारे लोग उसके वीडियोस लेते हैं। वो बोलता है अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा काफी है, मैं तुम्हें बदला लेने में हेल्प करूंगा, बस तुम अब मुझे छोड़ो। वो दोनों चाहते उनके स्टोर दूर से लवी डवी होते देख जुएड उन्हें जाकर पीटने की बात करती है, जिसपे बॉस कहता है ऐसा करोगी तो लीगल चार्जेस आ जाएंगे तुम पे, सो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। फिर वो चाहता है अंदर सूट वूट पहनकर, और प्रांग बस उसे घूरती रहती है। वो उनसे एक महंगी वाइन मांगता है। एक बोलता है हम यहाँ एक्सपेंसिव चीजें नहीं रखते, आप कोई और वाइन ट्राई करना चाहेंगे, जिसपे बॉस कहता है मैं हमेशा वही पीता हूँ, सस्ती वाइन से मुझे एलर्जी हो जाती है। सो प्रांग कहती है आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं आपको किसी और ब्रांच से वही वाइन मंगा कर दूंगी। और कार की चाबी एक को देकर वो वाइन लाने को भेजती है, और जब वो वापस आता है तो वो उसे उसके साथ गुलू गुलू करते देख लेता है और सीन क्रिएट करता है, जिसपे वो कहती है इतना क्यों अपसेट हो रहे हो, हम कब रिलेशनशिप में थे, मैं तो हमेशा तुमसे अकेले में मिला करती थी, कहो क्या मैंने तुम्हें कभी अपने दोस्तों से मिलाया, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे सबऑर्डिनेट, खुद को देखो और इसे देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सो वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। प्रांग बॉस से कहती है तो कंटिन्यू करे, और उस पे ऐसे झपटती है कि ऊपर से कैन उसके सर पे गिर जाती है। वहीं एक आया है जुएट के पास, उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने वो जॉब भी छोड़ दिया, और उससे दोबारा मौका मांगता है और अपनी बातों में लपेटने की कोशिश करता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती तो वो उठकर जाने लगता है और ग्लिसरीन लगाता है नकली आंसू दिखाने के लिए। वो उसे रोकती है
दूसरा मौका तो नहीं पर जोरदार मुक्का जरूर मिलता है उसे। ये सब दूर से बॉस देख रहा था। जुएट एक से कहती है, दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे, और तुम्हारे जितने पैसे है वो सब लौटा दूंगी मैं। सीढ़ियों पे आती है तो बॉस कहता है, सही किया तुमने, एक बार जो चीट करता है वो बार बार करता है। वो बोलते है, हाँ तुम्हें तो सब पता है, लगता है तुम भी वैसे ही हो। वो कहता है, देखो इसमें गलती उसकी भी नहीं है, ये प्यार बहुत नाजुक चीज होती है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, प्यार एक स्ट्रॉन्ग चीज भी हो सकती है। वो पूछता है, अच्छा तो तुम्हें मिला क्या स्ट्रॉन्ग लव? वो कहती है, नहीं, क्योंकि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मुझ में कई कमियां हैं, मैं पुअर हूँ, मेरे पास काम नहीं है, कोई भी अच्छा लड़का मेरे साथ क्यों रहना चाहेगा। बॉस बोलता है, तुम स्टूपिड हो, तुम फेरी टेल की दुनिया में जी रही हो। जिस पे जुएट कहती है, हाँ हूँ मैं स्टूपिड, इसीलिए तो जॉब ना होने पर भी मैंने उसे कहा कि मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। सो बॉस उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है, जाकर यहाँ अप्लाई कर देना तो तुम पैसे भी चुका सकोगी और तुम्हें पता भी लगेगा कि प्यार का नेचर क्या होता है।